तो आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को परिवार और पार्टी दोनों से निकाल बाहर कर दिया है। ठीक इसी तरह का वाकया हुआ था बहुत साल पहले सुभाष यादव के खिलाफ। सुभाष यादव भी पार्टी के संचालन में अहम भूमिका निभाते थे, सरकार बनाने में भी इनकी अहम भूमिका होती थी, सरकार चलाने में भी। लेकिन अचानक लालू जी ने इनको दोनों भाइयों को बाहर कर दिया। जिस तरह से आप दोनों भाइयों को अचानक पार्टी परिवार से अलग कर दिया था लालू जी ने, अपने बेटे को भी कर दिया तेज प्रताप को। देखिए श्रीकांत जी, ऐसा है जो लालू जी के सोच बहुत बड़ा सोच है। जो उन्होंने निकाला है ये मीडिया से बचने के लिए, आम जनता से बचने के लिए, हम पर कोई या तेजस्वी पर कोई आरोप नहीं लगे, हमसे कोई सवाल नहीं करे कि हम भाई इसमें हैं शामिल। हमारा कहना है, मेरा अपना जो आम पब्लिक का ओपिनियन, मेरा जो है, हम पब्लिक हैं, मेरा ओपिनियन ये है ये जब तेज प्रताप कह रहे हैं कि ये फ़ोटो फेक है या गलत है, अकाउंट हैक हो गया, हाँ जो भी हो गया, तो उनको सामने आके इस बात को बोलना चाहिए मीडिया के सामने। और जो फादर सही समझ के जो निकाले हैं वो समझ रहे हैं जो सही मामला है, और तेज प्रताप कह रहे हैं कि नहीं सही मामला नहीं है। आप लोग के माध्यम से या ट्विटर के माध्यम से, जिससे माध्यम से उन्होंने किया हो, तो मेरा ये कहना है कि लालू जी बहुत जल्दीबाजी कर दिए उनको निकालने के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, बुला के बात करना चाहिए, क्या सच्चाई है वो पब्लिक को देना चाहिए या मीडिया को देना चाहिए। तो आप लोगों को भी तो ऐसे ही निकाल दिया था, सफाई देने का मौका दिया था। नहीं, सफाई देने का कहाँ कोई मौका देता है। वो तो बोल दिया जे अरे फलवा उलुर जुलूर जो बात बोलना था वो बोल दिया, फलवाई कर लिया, फलवाई कर दिया, फलवाई कर दिया, और क्या। तो इसी तरह हम लोग जैसे तरह तेज प्रताप को भी वही दशा होने वाला है। इसलिए हम तेज प्रताप को सलाह देंगे मीडिया के सामने, आम पब्लिक को बताओ कि सही क्या है, तुम्हारा हैंग किया गया है या फोटो सही है या गलत है, तो ही भाई बता सकते हो। हम लोग तो जानते नहीं है ना देखते हैं। बाकी लालू जी इतना जल्दी जो एक्शन लिए ये बहुत गलत है। सवाल ये उठ रहा है कि 12 साल से ये लव स्टोरी चल रही थी तेज प्रताप की, तो लालू जी ने शादी क्यों करवाई तेज प्रताप की? तो ये तो तेज प्रताप बताएंगे ना, जब 12 साल हुआ कि 2 साल हुआ कि 20 साल हुआ। उन्होंने बताया है कि 12 साल से मेरा संबंध है। अब जो भी बताए 12 साल का, आप हम सब जान रहे हैं, फेसबुक पर आया, दुनिया जगह आया, हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। बाकी ये बात तो क्लियर तेज प्रताप जी करेंगे ना, या वो लड़की पक्ष वाला करेगा। कौन सही है कौन गलत है वो दोनों आकर बताएगा। भाई ऐश्वर्या तो कह रही है ना, कल सामने आई मीडिया के सामने और कहा कि लालू परिवार ने मेरे जीवन बर्बाद कर दिया, 12 साल से अफेयर चल रहा था तो शादी क्यों कराई मेरे साथ। यही तो 420 का मामला है, यही तो साजिश करता है। ये भाई आपको नॉलेज है, जानकारी है, 12 साल से तेज प्रताप जी प्यार कर रहे हैं या रखे हुए हैं या क्या किए हैं, तो आप बीच में शादी क्यों करा दिया। ये तो बहुत बड़ा साजिश है ना। तो इस साजिश अब तो बिहार सरकार देखे कैसे साजिश ही निपटेगा। बिहार सरकार जनता को कहीं लालू जी के बारे में कैसे सच्चाई आएगा सामने कि क्या मामला है नहीं है। अब तेज प्रताप जी समझे और लड़की पक्ष समझे और बिहार सरकार समझे। आपको क्या लगता है कि तेज प्रताप के खिलाफ साजिश है? एकदम साजिश है। इतना जल्दी एक्शन लेना, परिवार से निकाल देना, पार्टी से निकालना तो मानते हैं, चलो भाई पार्टी राजनीति मामला है, थोड़ा देर के लिए निकाल दिए, बाकी परिवार से निकालना ये सरासर गलत है। किसकी साजिश हो सकती है? तेज प्रताप के परिवार से निकालने से किसको फायदा होगा? जो आगे बढ़ना चाहता है, जो पार्टी पर कब्जा करना चाहता है, उसी का मतलब होगा, और किसी का क्या मतलब है। तेजस्वी यादव नाम हम क्यों बोलेंगे, किसका नहीं, जो पार्टी पर कब्जा करना चाहता है। अब जिस रूप में कब्जा करना चाहे, बाहरी हो या भीतरी हो, ये तो लालू जी बताएंगे या तेजस्वी जी बताएंगे या तेज प्रताप जी बताएंगे कौन कब्जा करना चाहता है, क्यों इतना जल्दी एक्शन लिया गया। आपको लगता है कि लालू जी का ये एक्शन है या नहीं? हमको तो नहीं लगता है लालू जी का एक्शन है, न राबड़ी जी का एक्शन है। इनमें लालू जी राबड़ी का एक्शन है नहीं है। लालू जी कहाँ कोई ट्विटर चलाए हैं, आप फेसबुक चलाए हैं, इधर कोई बैठ के लिखा होगा। तेज प्रताप को रास्ते से हटाने की कोशिश, हाँ, बदनाम करने की साजिश होगी, बदनाम करने की साजिश होगी। बाकी तेज प्रताप को सामने आके बोलना चाहिए सही क्या बात है। वो तो मीडिया के सामने आ ही नहीं रहे।
उनको आना चाहिए, ना तो बिहार के पब्लिक दिग्भ्रमित हो जाएगा ना कि भाई तेज प्रताप क्यों चुप हैं, क्या मामला है, हर आदमी घूम रहा है, क्या मामला है, क्या मामला है भाई। इसलिए आके सामने फेस करना चाहिए। जो केस मुकदमा चल रहा है वो तो चलते रहेगा, किसी पर चलेगा, हमारे ऊपर है तो हमारे ऊपर चलेगा, आपके ऊपर है तो आपके ऊपर चलेगा, वो तो चलना ही है, वो थोड़े रुक जाएगा। केस मुकदमा जैसे है वो नियम तो अपना तारीख हाजिरी लगते रहेगा, हम जवाब देते रहेंगे, बहुत सुनते रहेंगे, ये तो चलते रहती है। आपके भगिना से 3 लड़कियों का संबंध जोड़ा जा रहा है, फिर भी आप उसका पक्ष ले रहे हैं? नहीं, पक्ष हम नहीं ले रहे हैं। इतना दिन हो गया, 3 दिन 4 दिन से मामला चल रहा है, बाकी उनको सामने आके बताएंगे तब ना सच होगा भाई। वो कहेंगे नहीं लड़की फिर गलत है, तो हम लोग कैसे विश्वास कर जाएंगे। तेज प्रताप जी जो बोलेंगे वही ना हम लोग समझेंगे भाई। वो कह देंगे नहीं ठीक है या खराब है, यही ना हम लोग सुनना चाहते हैं। तभी ना कुछ हम लोग उनके पक्ष में जाएंगे या लड़की के पक्ष में जाएंगे या किसी के पक्ष में जाएंगे। घर में जो ये हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, विवाद चल रहा है, इसका फायदा तो विपक्ष उठाएगा। बीजेपी के हाथ में तो तेज प्रताप मिसाइल की तरह है। विपक्ष तो पहले से उठाए हुए है, कौन नया उठा रहा है। जब से हम लोग अलग हुए हैं तब से विपक्ष फायदा उठा रहा है। इसे सामने आपकी कहानी है, सामने की कहानी है ना जी। जब से हम लोग अलग हुए तो क्या मिल गया लालू जी को, राबड़ी जी को क्या मिल गया। आज बदनामी नहीं हो रहा है, कितने कितने बदनामियां हुआ। रघुवंश बाबू जैसे बिहार के लीडर ब्रह्म बाबा हम लोग को कहते थे, हैं ब्रह्म बाबा जैसे आदमी को तेज प्रताप जी ने गाली दिया, जगतानंद सिंह जैसे आदमी को गाली दिया, बहुत तरह के मंच पर वर्कर को मारा। क्या पार्टी से निकाल दिए? नहीं निकाले, सब चीज बर्दाश्त किए। इसमें इतना जल्दी किया था। लेकिन आपने ऐसा क्या किया था जी कि आपको पार्टी से या घर से, दिल से, सब जगह से निकाल दिया? नहीं, हमको पार्टी से नहीं निकाले, हमने इस्तीफा दिया था। अरे दिल से, घर से, परिवार से निकाल दिया? हमने कभी नोटिस नहीं लिया उनका, पूछ लीजिएगा। हमने उन लालू जी को नोटिस नहीं लिया। वो हमारे पार्टी का सोचते हैं नहीं सोचते, हमने कभी एप्लीकेशन भी नहीं डाला किसी के यहाँ जाके हाँ लालू जी हम गलती किए माफ कर दीजिए। भाई आपकी पहचान तो लालू जी के चलते ही ना है, आज जो कुछ भी है आपके पास। के चलते लालू जी हम लोग कम किए हैं का लालू जी को? आज नु आप देख रहे हैं हम लोग दरी बिछाए हैं, पोस्टर लगाए हैं, पोस्टर साटे हैं। हम ऐसे ही आ गए हैं का पटना? हमको लालू जी पकड़ पकड़ के लाते थे पटना। एगो नौकर नहीं रहता था घर पर। 85-86 में एगो नौकर नहीं रहता था। क्या कोई बात करेगा जी, या वर्कर आरजेडी के क्या बात करेगा? एगो नौकर नहीं रहता था। बच्चा से लेकर गाय भैंस सब हम लोग रखते थे और सबको सेवा करते थे। इतना करीब थे, बगावती तेवर क्यों दिखाई दे रहा है? क्यों? कहाँ बगावती तेवर है? कोई बगावती नहीं। वो अपना का मैं अपना का, कहाँ बगावती है? हर आदमी जन्म देता है तो क्या जन्म देता है तो मैंने ढोते रहेगा जीवन भर। आदमी अलग होता है, फिर अपना अलग दुनिया बनाता है, चलता है। चल रहा है मेरा दुनिया, लालू जी से चल रहा है वैसे हमरा चल रहा है। क्या फ्यूचर है आरजेडी का, तेजस्वी यादव का? फ्यूचर कहाँ कुछ है भाई, हम तो पहले बोल चुके हैं दही चिड़ा के दिन। कोई फ्यूचर नहीं आरजेडी का। खाली गमछा हिलाने से 10,000 20,000। आप बताइए 2005 में लालू जी को 25-30 हज़ार भीड़ नहीं होती थी मीटिंग में ब्लॉक स्तर पर? है तो क्या हुआ? सरकार बन गई। लालू जी आज भी कहीं खड़ा हो जाएंगे तो 25-50 हज़ार भीड़ हो जाएगी। तब वोट में नहीं ना बदलेगा। एक ब्लॉक में आप मीटिंग करिएगा 25 हज़ार भीड़ हो जाएगा। तो आज 2 ब्लॉक है तो जोड़ लीजिए, 2 ब्लॉक है एक विधानसभा में, कहीं 3 ब्लॉक है तो जोड़ लीजिए। 50,000 आदमी इकट्ठा हो गया तो 50 चारों को वोट एक आदमी पर जोड़िए तो 2 लाख वोट हुआ ना जी। तो 2 लाख वोट मिल जाता है विधायकों को, मिलता है। तो अब तो भीड़ होने से नहीं न हो जाएगा भाई। उसको वोट में तलबील करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, आदमी को लगाना पड़ता है। ऐसे थोड़ा तेजस्वी यादव में वो दम नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ से दम दिखाई देगा? कौन बात लेकर दम दिखाई देगा भाई? क्या आंदोलन से आए हैं? लालू जी ने आंदोलन से आया है। लालू जी ने अपने बल पर बनाया है पार्टी। आज सब लोग का सहयोग लेके, सबको किसी को डांट के, किसी को मीठा बोल के, किसी को हड़का के, तो हम लोग उनके पार्टी चली इतना दिन जी, उनका नाम चल रहा है। ऐसे थोड़ा चल रहा है। अब तो लगता है कि उनके जिंदा रहते ही पार्टी परिवार सब खत्म हो जाएगा क्या? अब ये तो भविष्यवाणी हम नहीं करेंगे, ना कोई बात करेंगे। अब देखिए 25 में क्या होता है।
25 में देखिए क्या होता है। लालू जी तो कह रहे सीएम बना के दम लेंगे। अब देखिए लालू जी तो बहुत बार से बोल रहे हैं, 2005 से बोल रहे हैं भाई, आज से बोल रहे हैं, 2005 से नहीं बोला, 25 है, 20 साल हो गया नो बनाए। वो तो नीतीश कुमार जी को कहिए, जो तेजस्वी या तेज प्रताप को मंत्री बना दिया, नीतीश कुमार को पूजा करना चाहिए। दोनों चुनाव भी पहली बार जीते थे नीतीश के साथ ही। हाँ, वही ना कहते हैं, नीतीश जी को पूजा करना चाहिए इन लोगों को, जो नीतीश जी हल्दी लगा दिए। नीतीश जी का तो मजाक उड़ाते हैं। मजाक लाता, जो बनाता है उसी का मजाक उड़ाया जाता है, नहीं जानते हैं। जहाँ खाइएगा वहीं लोग छेद करता है, जहाँ लोग खाता है वहीं छेद करता है। नीतीश जी महान आदमी थे, ये दोनों आदमी को लीडर बना दिए, राष्ट्रीय जनता दल को जिंदा कर दिए। नीतीश जी नहीं रहते तो ये लोग कहाँ से जिंदा होता। 10 में आप देखे थे ना साफ हो गया था, लोग 15 में साफ हो जाता। बाकी नीतीश जी का देन है, ये लोग आ गया लाइन में। हम लोग बिगाए हुए हैं, किसी के लाइन में नहीं है तो बिगाए हुए हैं ना, रोड पर है ना है? हम लोग कहीं कम चमचाई करने जाते हैं किसी के जल्दी। तेज प्रताप को एक बार और समझाइए तो कस के। तेज प्रताप जी को मैं सलाह दूंगा, बाबू बहादुर बन के निकलो, बहादुर बन के निकलो, और जनता को बताओ, मीडिया को, कि हमने कोई गलत काम नहीं किया है। 6 साल के लिए निकाल दिए लालू जी, तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे जी। चुनाव लड़ना वो अलग मामला है। लालू जी निकल, जब तेज प्रताप सही बात बोल देंगे तो लालू जी क्या कहेंगे, ना तुमको चुनाव नहीं लड़ाएंगे, दम लड़ाएंगे, दम लड़ाएंगे। निकालने से क्या होता है, लोग शाम में निकलता है, सुबह पार्टी ज्वाइन कर लेता है, ही कौन बड़ी चीज है। और आपका कहना है कि ये जो चुनौती है तेज प्रताप के लिए मौका बन सकता है। हाँ, उनको आशा बनने का चाहिए, नेता बिहार के उभरना चाहिए। तेज प्रताप को मैं यही सलाह दूंगा, सामने आइए और बताइए सच्चाई क्या है। आप में कमी है तो या अच्छाई है तो बताइए, दोनों चीज। तेजस्वी ने तो अपने को नेता बिहार की जनता हर चीज माफ करती है। बिहार की जनता अब बोरा बांध के धोती नहीं है, हर चीज माफ करती है। गलत भी आप किए होंगे, सकार लीजिएगा तो बिहार की जनता माफ कर देगी। आज सही किए तो सही बात है। मतलब ये मौका है तेज प्रताप को नेता बनने का। एकदम मौका है। आप भागे रहिएगा तो लोग पीछा करबे करेगा, ये भाई बहुत गाल में काला है। इसे कालापन हटाइए, बिहार के सामने आइए, बताइए हमने गलत किया या सही किया। परिवार ने तो एक्शन ले लिया उनके खिलाफ। हाँ। उनको भी परिवार का मुंह छोड़ करके अपनी राजनीति, अपनी छवि बचाने की कोशिश करनी चाहिए। छवि बचाना चाहिए, वो आके बयान देंगे तो सब मामला खत्म हो जाएगा। हाय कौन फांसी हो रहा है इसमें, फांसी तो नहीं होगा भाई। हम अपनी बात रखेंगे ना, जिस रूप में रखें। तो चुनाव भी लड़ना चाहिए, हम लड़ना चाहिए। अब पार्टी देगी ऐसी बात, जब साफ छवि साफ हो जाएगा तब पार्टी थोड़ा कहेगी ना आपको नहीं देंगे टिकट। बाकी उनको आके बोलना चाहिए। लालू जी टिकट देंगे, 6 साल के लिए निकाल दिया है। अरे भाई, लोग शाम में निकलता है, सुबह ज्वाइन कराता है, देखे हैं। यही के चुनाव है, 5 के चुनाव देखे हैं, 5 के कई आदमी का शाम में भागते हुए देखे या सुबह पार्टी ज्वाइन कराते हुए देखे हैं, है याद आपको। हाँ, तो तेज प्रताप के साथ वैसा ही होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा भाई, जब तेज प्रताप साफ है तो क्यों नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा, हम होगा। तेज प्रताप निर्दोष है तो निर्दोष हो, अब आके वो ना बताएगा निर्दोष है कि दोषी है, वो बताएगा तो हम लोग बताएंगे ना हाँ निर्दोष है। लोग साथ देगा, नहीं नहीं देगा। मामा लोग का मैंने एथी है, कसाई है, ये साथ नहीं देगा, अदम देगा। तेज प्रताप तो अपनी पार्टी भी बना कर रखे हुए हैं। अरे पार्टी छोड़िए, लालू जी उसको मानेंगे तो तेज प्रताप को लालू जी मानेंगे। तेजस्वी और तेज प्रताप में कौन नेता का गुण है बताइए। गुण तो तेज प्रताप का है, साफ है, बोलता है, वो किसी से डरता थोड़े है, कभी नहीं डरता है। तो लालू जी जैसा तेज प्रताप है, अदम है, मुंह पर बोल देता है, कोई बात मुंह पर बोल देगा, पीछे से थोड़े बोलता है। तेजस्वी वो तो कुछ बोलबे नहीं करेगा, कुछ बोलबे नहीं करेगा, पैर हाथ तोड़ देगा, बैठ जाइए घर। आज वही हाल हुआ है ना तेज प्रताप को सामने आना चाहिए। चलिए, तो मामा साथ हैं, तेज प्रताप को सलाह दे रहे हैं कि सामने आइए और ये जो चुनौती है उसको अवसर में बदलिए। यही मौका है जब आप अपनी बात दुनिया के सामने रखकर एक नेता
की छवि बना सकते हैं, एक नेता के रूप में उभर सकते हैं। और ऐसा किया आपने तो लालू यादव भी मजबूर हो जाएंगे तेजस्वी से ऊपर की कुर्सी आपको देने के लिए।